चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। कल अपन ने लाइव 1857 की क्रांति पढ़ी। आपके अच्छे कमेंट्स और अच्छा प्यार, अच्छा स्नेह आपने दिया, मिला। और जिन बच्चों की परीक्षाएं जो सोमवार को 28 तारीख को आने वाली है, उन बच्चों ने बहुत बड़े ध्यान से देखा। कुछ बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज भी आएंगे, सर कोटा वाले जन विद्रोह का आपने डेट नहीं लिखाई, तो वो 15 अक्टूबर आप उसमें लिख लेना बेटा। एक बच्चे ने कमेंट्स किया था कि एरिनपुरा छावनी वालों ने कौन सा नारा दिया था। तो एरिनपुरा छावनी वालों ने, जो शिव सिंह के नेतृत्व में क्रांति हुई, क्रांति भड़की, उसका जो नारा था, क्योंकि जो दिल्ली वालों जो हमारे भारत की क्रांति हुई थी उसमें तो मारो फिरंगी ये नारा था। और इस वाले एरिनपुरा छावनी वालों ने जो नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है। इसका मतलब आप ठीक तरीके से स्टडी कर रहे हो और सफलता की तरफ आप भी अग्रसर हो। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, और आपके कहने के मुताबिक में दो चार टॉपिक, जैसे मान लो राजस्थान का एकीकरण है प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, जो भी मुख्य मुख्य जहाँ से अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। राजस्थान का एकीकरण जब हम पढ़ रहे हैं, अभी राजस्थान का एकीकरण ही चलेगा। और राजस्थान के एकीकरण, देखो बेटा, बहुत टफ टॉपिक है। किताबों में आप देखो 4-4, 5-5 पृष्ठ के ये टॉपिक है और एक रटने वाले टॉपिक हैं। लेकिन आपको कहीं से कहीं तक भी रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मेरा भी जो 5-7 मिनट आप ढंग से देख लो, 5-7 मिनट अगर आप ढंग से देख लो, आपको टोटल ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की जहां हम बात करें, तो राजस्थान के एकीकरण की जो बातचीत थी, यानी कि एक तरीके से जो चर्चा हुई, वो चर्चा तो हुई 1939 में। उस समय जो वायसराय था, ये नाम थोड़ा सा आपको लिन लिथगो, ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये एसटीसी बीएड वालों, ये जो अभी वो डीएलएड वालों का पेपर है, उनमें तो ऐसी चीजें पूछी नहीं जाएगी। पर साथ में मेरे आरएस के बच्चे भी देख रहे हैं, तो आरएस में क्या है, डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा। लेवल जैसी लेवल होती है उसी तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो इसकी जो चर्चा हुई थी, वो चर्चा 1939 में वायसराय, उस समय वायसराय लिन लिथगो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए आप, राजा महाराजाओं में जहां बात की जाती है, तो सबसे पहला जो प्रयास माना जाता है, वो सबसे प्रथम प्रयास वो था कोटा के महाराव भीम सिंह का। महाराव भीम सिंह ने कहा कि एकीकरण करो, एकीकरण करो, यानी कि एकता दिखाओ। तो ये सबसे पहले इन्होंने इस बात का प्रयास किया कि राजस्थान का एकीकरण होना चाहिए, महाराव भीम सिंह। उसके बाद में मेवाड़ के महाराणाओं ने भी इसको चर्चा की, और एक सम्मेलन भी हुआ, राजस्थान प्लस गुजरात प्लस मालवा के राजाओं ने एक सम्मेलन भी किया, लेकिन वह सम्मेलन असफल रहा। तो ये तो चर्चा थी, कुल मिला के डीपली चर्चा है। ये डीपली चर्चा तो आरएस के बच्चों वालों की है। अब चलते हैं अपन राजस्थान के एकीकरण की तरफ। इसको थोड़ा सा आरएस वाले बच्चे ध्यान रख लेना कि उनके काम की चीजें है ये। देखो, राजस्थान का एकीकरण जब का एकीकरण, उस समय इंग्लैंड का
जो प्रधानमंत्री था, राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था एटली और वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरण याद रह जाएगा। देखो, शुद्ध मिट्टी का पीएच अपन ने पढ़ा है 7 है, महाद्वीप 7 होते हैं, शादी होती है तो फेरे भी 7 ही लिए जाते हैं। इस तरीके से आप ये याद रख लेना, 7 चरणों में ये एकीकरण पूरा हुआ। अब सर कितने वर्ष, कितने दिन, कितने माह लगे, तो देखो 8 माह, सॉरी, क्या नाम से, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में एकीकरण संपूर्ण हुआ। यानी कि इतने दिन एकीकरण में लगे। उस समय स्थिति क्या थी? उस समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक सी श्रेणी का, अंग्रेजों ने हमें श्रेणियों में बांट रखा था, ए बी सी। सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा। सी श्रेणी का मतलब होता है कि अंग्रेज अधिकारी बैठता था इस जगह पे, अजमेर में। मैंने आपको बता भी दिया, अंग्रेजों का हेड ऑफिस जो था वो अजमेर था, जो चीफ कमिश्नर यहाँ बैठता था। तो इस तरीके से 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक सी श्रेणी का अजमेर मेरवाड़ा, जो इनका हेड ऑफिस है। ठिकानों को याद रखने के लिए देखो, पांडव 5 भाई थे, तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। तो छोटे से दूसरा बड़ा वाला नकुल, क्योंकि सबसे छोटा तो सहदेव है और सबसे बड़े युधिष्ठिर है। न से नीमराणा, ये नीमराणा कर देता हूं। कुशलगढ़ और ल से लावा, ये 3 ठिकाने हैं और 19 रियासतें हैं। अब चालू करते हैं अपन एकीकरण। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, राजस्थान के एकीकरण के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री एटली, वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में संपूर्ण माना जाता है। 19 रियासतें, 3 ठिकाने, नकुल से याद रख लेना आप, नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, और सी श्रेणी का जहां अंग्रेज अधिकारी यानी कि उनका चीफ बैठता था, तो वह अजमेर इनका हेड ऑफिस था। ये क्रांति में अपन ने पढ़ा भी है। अब देखो आप, ये राजस्थान, मान लीजिए एकीकरण करने के लिए कोई अधिकारी दिल्ली से आता है, तो सबसे पहले सीधा चल के कहाँ आएगा? इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र को महाभारत के समय कहा जाता था मत्स्य। इसका नाम रख दिया मत्स्य संघ। पहला एकीकरण। इसके बाद में अपन दिशाओं के हिसाब से, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। दिशाओं का ज्ञान तो आपको ठीक तरीके से हो ही गया होगा। अब एकीकरण चलेगा क्लॉकवाइज।
जिस तरीके से घड़ी चलती है, यानी कि सबसे पहला मत्स्य संघ, इसके बाद में सीधा यहां आएगा और दिशा कौन सी पड़ती है? पूर्व। तो सीधा इसका नाम हो जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ। दिशा पूर्व होगी तो दिशा के हिसाब से आपको याद रह जाएगा पूर्वी राजस्थान संघ। अब नीचे चलेंगे, ये दूसरे नंबर का हो गया। तीसरे नंबर का यहां मेवाड़ पड़ता है, यानी कि उदयपुर को किसमें मिलाया? पूर्व में, यहां मिला उदयपुर। इस साइड में लिखो, इस साइड में लिखो, एक ही बात है। चलो भाई, मिलाने को क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे। संयुक्त में, यानी कि पूर्व में संयुक्त मिला तो सीधा सा तीसरा नाम जो हुआ वो हुआ संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। संयुक्त, इसमें यह मिला पूर्व राजस्थान संघ। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। आगे की तरफ चलेंगे और यहां आएगा बड़ी बड़ी रियासतें। इस वाले क्षेत्र में आपको पता है बड़ी बड़ी रियासतें हैं, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर सॉरी बीकानेर है, इस तरीके की बड़ी बड़ी रियासतें, जयपुर है, ये सारी रियासतें इधर पड़ेगी। तो बड़े वाले को क्या कहेंगे? वृहद कहेंगे। वृहद हिंदी में बोलते हैं इसको, वृहद। वृहद राजस्थान संघ। अब कहा कि इसको बृहद राजस्थान को पूर्वी राजस्थान संघ में मिलाओ। अब देखो, जब बृहद को और चीजों में मिलाएंगे या किसी भी चीज को मिलाएंगे तो उसको संयुक्त बोला जाएगा। ये आपका चौथा नंबर का हो गया, ये पांचवा नंबर का, यानी कि ये सब मिलेंगे तो संयुक्त, ये बृहद राजस्थान संघ। बताओ यहां तक क्या समस्या है? देखो, पहला दिल्ली से मान लीजिए कोई एकीकरण करने चला, सबसे पहले ये वाला क्षेत्र पड़ा मत्स्य, इसके बाद में पूर्व दिशा के हिसाब से पूर्व राजस्थान संघ हो गया। फिर नीचे आ जाओ मेवाड़ की तरफ, मेवाड़ में उदयपुर है, उदयपुर को मिलाया पूर्व में तो संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ हो गया। फिर ये बड़ी रियासतें हैं तो इसको बड़ी को वृहद बोला जाता है, वृहद राजस्थान संघ हो गया। वृहद राजस्थान संघ में पूर्वी राजस्थान संघ में मिलाया गया, यानी कि संयुक्त किया गया तो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। कितने हो गए? 5। अब बच्चा अपना छठा और सातवां, क्योंकि अपन ने बताया था कि 7 चरणों में एकीकरण पूरा हुआ है। तो अगला है राजस्थान संघ और राजस्थान संघ। बस, आपको कुछ याद नहीं करना क्योंकि यहां वर्तमान हो जाएगा। ये आपके 7 चरण है। अब अगली जो समस्या है वह है सन की। तो सन में कोई समस्या नहीं है बेटा। देखो 1 2 3, 1 2 और ये 3 जो संघ हैं इनकी तो डेट एक ही है 48। यहां लिख दूं 3 की तो 1948। सन में कुछ भी नहीं करना, तीनों की मत्स्य, पूर्वी और संयुक्त, इन तीनों की डेट तो एक ही रहेगी। क्या रहेगी? 1948। अब आते हैं अपन चौथे और पांचवे पे। चौथे की डेट आपको सबको पता है, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 30 मार्च, यानी कि ये इन दोनों की डेट रहेगी, ये 48, ये 1949। कुछ भी नहीं करना आपको, 3 की डेट 48 याद रखनी है, मतलब सन डेट में अभी बता दूंगा आपको। इसकी रखनी है 48, 3 की किसकी? मत्स्य की, पूर्वी की और संयुक्त की। 2 की आपको याद रखनी है 49। अब बचा आपका राजस्थान संघ और वर्तमान राजस्थान संघ। अभी मैंने इसको वर्तमान नाम नहीं दिया, अभी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन को इस विस्तार से पढ़ेंगे तो इसको वर्तमान राजस्थान संघ दे देंगे।
तो राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, और इसके बाद में लास्ट वाला 1 नवंबर 1956। बस कुछ याद नहीं करना बेटा, ये आपका एकीकरण यूं मान के चलो आधा कंप्लीट कर लिया आपने। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपका एकीकरण, कितना भी रट्टा लगाओ आप, रट्टा लगाने से एकीकरण बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप केवल एक बार देख लो, वहां से दिल्ली से आदमी चला, मत्स्य दिशा में आया, पूर्व दिशा में पूर्वी, फिर इधर उदयपुर मिला दिया, तो उदय मिलाते ही संयुक्त हो गया, बड़े वाले को वृद्ध कहेंगे, फिर इनको मिलाया तो संयुक्त हो गए, तो संयुक्त वृद्ध राजस्थान। सन में कोई समस्या नहीं है, इन तीनों का सन 1948 है और दोनों का सन 1949 है। इसके बाद में राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950, यानी कि 50-56, ये अलग अलग डेटें याद रखनी। मैंने इसमें ये भी तारीख और महीना भी लिख दिया, तो 26 जनवरी 1950 आपको याद रह जाएगा, और 1 नवंबर 1956। अब इनकी डेट को देखते हैं अपन, मत्स्य, पूर्वी, उदयपुर, वृद्ध और संयुक्त वाली डेट। देखो, सबसे पहले एकीकरण जब चला तो एकीकरण मत्स्य संघ का हुआ 18 मार्च को, यानी कि 18 मार्च 1948। तीनों की डेट तो एक ही रहेगी, तीनों के सन तो एक ही रहेंगे। तो सबसे पहली जो डेट है मत्स्य संघ की वह है 18 मार्च 1948। दूसरे वाले का भी सन तो 48 ही रहेगा, लेकिन इसके 7 दिन बाद, किसके, 18 मार्च के 7 दिन बाद, ऐसे गिन लेना। अब 7 दिन बाद कौन सी डेट आएगी, 25 मार्च, ये 25 मार्च। 7 दिन बाद कौन सी डेट आई, 25 मार्च। 25 मार्च 1948 को हुआ पूर्वी राजस्थान संघ। यहां तक कोई समस्या। अब इसके 7 दिन गिन लेना आप, तो 7 दिन। उसके बाद में अब मार्च के बाद में अप्रैल, मार्च तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 18 मार्च, इसके 7 दिन बाद 25 मार्च, अब मार्च खत्म हो गया। और अब यहां तीसरे में आ जाओ, क्योंकि तीनों के सन तो एक ही रहेंगे, डेट चेंज होगी। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, यानी कि ये 18 और ये 25, ऐसे याद रख लो। या 18 के 7 दिन बाद 25 और फिर ये 18, यानी कि 18 मार्च, 18 अप्रैल, तो फर्स्ट थर्ड हो गया, और बीच का आप 25 मार्च कर दो। कैसे भी करके आप इसको याद कर लो। बाकी अगर आपके दिमाग में ये फिल्म अगर आपने बिठा ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगला वही 30 मार्च। अब सन कौन से, सन चेंज हो गया, ये वाला मार्च। आप ये मत समझना कि सर मार्च तो अभी निकला ही है, ये 18 हो गया फिर ये मार्च। ये बात चल रही है अपनी 1949 की, क्योंकि इन दोनों में सन 1949 रहेंगे और 3 में 1948 रहेंगे। और लास्ट वाला संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ है, ये रहेगा 15 मई, यानी कि 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान संघ और 15 मई 1949 को संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ। इसकी एक डेट और याद रख लेना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये आपका एकीकरण का जो चक्र है, अब अपन क्रम से लिख लेंगे, फिर 2 पार्टों में होगा बेटा। ये एक पार्ट में नहीं होगा, 2 पार्टों में होगा। आप आराम से समझिए। भले वीडियो अपन ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा वीडियो में बनाता भी नहीं हूँ, वीडियो ज्यादा से ज्यादा 20, 25, 30 तो कभी कभार ही जा पाता है। कल लाइव ही अपन ने 40 मिनट में अपन ने 1857 की क्रांति पूरी कर दी, तो कोई समस्या नहीं है। देखो, मत्स्य, पूर्वी और संयुक्त, उसके बाद में वृद्ध और संयुक्त, डेट में कोई समस्या नहीं है। 18
25 और 18, ये मार्च है, ये अप्रैल है, इसके 7 दिन बाद 25। सन में कोई समस्या नहीं है, तीन संघ की सन 1948 रह जाएंगे, 2 के 1949 रहेंगे। राजस्थान संघ और राजस्थान संघ, इसमें राजस्थान संघ में 26 जनवरी 1950 सबको याद रह जाएगा, और 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान संघ जो हमारे अस्तित्व में आया, तो उसकी डेट यह है 1 नवंबर 1956। अगला टॉपिक इसका आधा हिस्सा ही मैं कर पाऊंगा बेटा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। आप आराम से इस वीडियो को 1-2 बार देखें, कल आपका राजस्थान का एकीकरण बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और बहुत शानदार तरीके से करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और आप भी इसको 1-2 बार वीडियो को देखें, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।